Welcome in Power Math classes. In last video, I was discussing about all concept of plane. From today, we will start equation of plane by using the described 5 forms one by one. हमने लास्ट वीडियो में आपके लिए सारी प्लेन की कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन किया था. आपने देखा था प्लेन को हम 5 फॉर्म से निकाल सकते हैं, 5 मेथड्स हैं. अब हमारी कोशिश होगी कि एक एक फॉर्म की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाए. वन बाय वन एक एक फॉर्म को हम लेके चलेंगे. आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म ले रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म. इस पर किस तरीके से प्रॉब्लम आपसे वो पूछ सकता है, इसको हम देखेंगे. छोटे प्रॉब्लम भी करेंगे कंसीडर, बड़े प्रॉब्लम भी करेंगे, 2 नंबर वाले भी, 3 नंबर वाले भी, इवन 5 मार्क्स के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं यहाँ पर. तो उसी के बारे में स्टडी करते हैं. सबसे पहले एक सबसे सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं हम. आपको प्रॉब्लम मिलता है एग्ज़ाम में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ plane passing through given point A 1, 2, 3 and parallel to the plane 2x plus 3y minus z plus 4 this is equal to 0. एक छोटा सा प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम में हमें फेस करना पड़ जाए. हमारी प्रॉब्लम है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन 2x plus 3y minus z plus 4 is equal to 0. हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल के देना है और ये प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक किसी दूसरे प्लेन के पैरेलल है. तो जब भी कोई 2 प्लेन पैरेलल होंगे तो डेफिनेटली उन दोनों के नॉर्मल भी पैरेलल ही होंगे. जैसे एक मान लो ये प्लेन हमने दिखा दिया और एक सपोज हमने अपना डस्टर दिखा दिया, तो ये वाइट बोर्ड एंड डस्टर दोनों पैरेलल हैं, तो इसका नॉर्मल ये रहेगा और इसका नॉर्मल ये होगा, तो ये भी डेफिनेटली क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे. तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी कोई 2 प्लेन आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके नॉर्मल्स भी क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे. तो डायरेक्शन हमें यहाँ से मिल चुकी है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर. अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे ये हम देखेंगे. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लेट वेट छोड़िए, सीधा ही लिख देते हैं. रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू 2x plus 3y minus z plus 4 this is equal to 0. These implies that normal of required plane parallel to the normal of given प्लेन. हमने लिख दिया है रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू 2x plus 3y minus z is equal to 0. इसका मतलब सीधी सी बात है कि नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ गिवन प्लेन. अब जो हमारा गिवन प्लेन है उसके नॉर्मल क्या होते हैं, 2, 3 एंड यहाँ नंबर नहीं है तो मैंने लिख दिया है -1 है. तो ए बी सी जो बेसिकली हमें चाहिए होते हैं वो पक्का 2, 3, -1 के प्रोपोर्शनल होने चाहिए. हम सेम भी ले सकते हैं, देखो लिखते हैं हम, दीज इम्प्लाइज दैट DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड -1 लैम्डा. और इसको आप डायरेक्ट लिख दिया करो, ये मैंने लिख के दिखाया है आपको.
2 3 -1, आपको दोबारा अब ये नहीं लिखना है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके DRS हम बराबर ले सकते हैं। वैसे तो A1/A2 इज़ B1/B2 इज़ C1/C2 होता है, लेकिन प्रोपोर्शनल नंबर है तो हम प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो DRS हमारा ये आ गया। ये क्या मिल चुका है हमें? ये आपका आ गया है ABC। पॉइंट आपको गिवन है। अब आप लिखेंगे गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट बेसिकली हम क्या लिखते हैं? x1 y1 z1। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख देंगे। कितने लिखेंगे? 1 2 3। आपके पास x1 y1 z1 भी है, 1 2 3 भी है, तो ये वाली फॉर्म लगा लो। वेक्टर फॉर्म पसंद है तो वेक्टर फॉर्म लगा लीजिए, जो भी ये पसंद हो। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। जो हमारा प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज, ये हो जाएगी a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज 0। a मीन्स कितना है यहाँ पर हमारा? 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b मीन्स 2 है, b मीन्स 3 है, सॉरी नॉट 2, 3 है। और ये लिखेंगे हम y माइनस का 2, फिर c 1 है नेगेटिव का, और ये z माइनस 3, दिस इज़ 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस z। नंबर देखिए -2 एंड -6 कितना हो गया? पहला नंबर -2, दूसरा -6 और तीसरा क्या होगा? प्लस का 3 होगा। तो बेसिकली 8 नेगेटिव का 5 पॉजिटिव, तो माइनस का 5, दिस इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। अब सपोज एग्जाम में पूछता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। तो एक मेथड तो ये है कि आपने कार्टेशियन के थ्रू अपना प्रॉब्लम प्रोसीड किया है। अब इसको इमीडिएटली आप वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। तो इसकी वेक्टर फॉर्म लिखने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। r डॉट, इसके जो भी DRS हैं इनको ij के साथ लिख दीजिए। 2i प्लस 3j माइनस का k, और जो नंबर है वो ऐसा ही लिखा रहने दो, दिस इज इक्वल टू 5। तो ये इसकी हो जाएगी वेक्टर इक्वेशन। एक तो ये मेथड है कि आप पहले पूरा प्रॉब्लम अपना कार्टेशियन मेथड से प्रोसीड करें और उसको बाद में वेक्टर मेथड में कन्वर्ट कर दें। आई थिंक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो सबसे बेटर मेथड यही है कि वो कार्टेशियन फॉर्म फॉलो करे, और कार्टेशियन फॉर्म फॉलो करने के बाद उसने क्या किया है? वेक्टर फॉर्म लिख दिया है। तो ये कॉमर्स के लिए तो बहुत अच्छा मेथड है। अब अगर मान लो साइंस का बच्चा विलिंग है कि हम तो वेक्टर से ही अटेम्प्ट करेंगे, तो वो इस प्रॉब्लम को वेक्टर मेथड से भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे आप? देखिए, वेक्टर मेथड से अगर आप इस प्रॉब्लम को करना चाहेंगे तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आप सबसे पहले रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। जो गिवन है डायरेक्शन तो यहीं से आप लेके आएंगे। जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगी तब तक तो आगे कुछ बात बनने वाली नहीं है। तो डायरेक्शन तो आप यहाँ से ही ले आएंगे, डायरेक्शन यहाँ से ले आएंगे। पॉइंट आपको गिवन है उसको फॉलो कराएंगे अभी हम, और अपनी वेक्टर इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे इसके हम। तो हमने लिखा है यहाँ पर रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू 2x प्लस 3y माइनस का z, दिस इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अब, these implies that normal of required plane, normal of required plane parallel to normal of given plane, normal of given plane
ये हमारा नॉर्मल पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दीज इम्प्लाइज दैट, जो n वेक्टर हम लिखते थे ना नॉर्मल के लिए, ये पैरेलल टू यहाँ से ले लो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप। आप चाहें तो इसको n को कितना लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स भी लिख सकते हैं, या n इज इक्वल टू आपने लिख दिया n पैरेलल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही ये लिखा है तो यहाँ से बेसिकली आपका n इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप। पीवी ऑफ गिवन पॉइंट, पीवी ऑफ गिवन पॉइंट जो हमारा दे रखा है पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन जो हमारी इक्वेशन होगी वो आएगी r माइनस का a वेक्टर डॉट ऑफ n दिस इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली क्या आ गया है, अपना वेक्टर a आ गया है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, r की तो वैल्यू डालनी ही नहीं है, r माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, करेक्ट, डॉट ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप, दिस इज 0। लैम्डा कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, इसको इधर भेज दीजिए, तो इधर से हटा करके जैसे ही इधर लिखेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट बना दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा r डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप, माइनस ये आप करेंगे 2 पहले वाला, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, एंड ये आ गया माइनस का 3, दिस इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट लगाया है और कुछ नहीं किया है, तो ये हो जाएगा r डॉट 2i प्लस 3j माइनस k एंड माइनस का 5, दिस इज़ 0। तो इस तरीके से भी आप वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं। तो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं वो मेथड अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको डायरेक्ट आता है कार्टेशियन तो कार्टेशियन से वेक्टर कन्वर्ट कर देंगे, नहीं तो पूरा प्रॉब्लम आप वेक्टर से भी प्रोसीड कर सकते हैं। साइंस के बच्चे तो ये रिस्क ले सकते हैं, बट आई थिंक कॉमर्स के स्टूडेंट्स को कार्टेशियन से ही इक्वेशन अपनी प्रोसीड करनी चाहिए। यहाँ पर ये 2 लाइन अगर ना लिखी जाए, इसकी जगह पर एक लाइन भी लिखी जा सकती है, रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल जो है पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ गिवन प्लेन। तो यहाँ से सीधा जो हमने 2 लाइन लिखी है इसकी जगह पर डायरेक्ट अगर आप ये डाल दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। n वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप। आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं। इससे लिखने से एडवांटेज ये होगा, ये आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा स्टेप, ये स्टेप बचा देंगे आप, आंसर यही आएगा। 2 पैरेलल वेक्टर हैं तो हमने लैम्डा की वैल्यू 1 मान ली है, क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं अपना, किस में, पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म में। तो आज का टारगेट हमारा यही है कि पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म से हम प्रॉब्लम कैसे प्रोसीड करते हैं। आगे भी हम प्रॉब्लम जो है पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म से ही प्रोसीड करेंगे। अब की बार हम क्या लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3। हमने क्या किया है 1 2 3 से ही पास कराया है, और इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब हमें आपको हर एक सिचुएशन से आगे निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्रॉब्लम लिख दूं तब तक आप थिंक करें। पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड मैं यहाँ लिखता हूँ परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 1/1 दिस इज इक्वल टू y प्लस 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू z प्लस 4/4। प्लेन हमारा क्या है, एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या दिया था मैंने, प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा था लेकिन पैरेलल था एक प्लेन के। बट अब की बार मैंने क्या कर दिया है, प्लेन को पास तो उसी पॉइंट से कराया है बट कोई एक दूसरी लाइन लिख दी है और उसके क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर। सोचते हैं कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे।
जैसे आप देख रहे हैं ये अपना वाइट बोर्ड है, ये लाइन हमने दिखा दी है, ये यहाँ दिखा दीजिए, आप कहीं दिखा दीजिए, ये पैरेलल है इसके और ये इसका नॉर्मल है। अगर प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन जो है हमारा परपेंडिकुलर है लाइन पर, ये तो पैरेलल लाइन थी, ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई और ये नॉर्मल हो चुका है, तो नॉर्मल एंड लाइन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अगर पैरेलल दिखाओगे आप लाइन तो ये हमेशा क्या होगी, नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, और अगर लाइन परपेंडिकुलर दिखाओगे तो ये हमेशा क्या होगी, हमारे नॉर्मल के पैरेलल रहेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है सॉल्यूशन में, हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। नहीं लिखते हैं उसकी इक्वेशन, यही लिख दिया। देयरफॉर नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, मेरा तो लेना देना नॉर्मल से ही है, नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन पैरेलल टू गिवन लाइन, नॉर्मल गिवन लाइन के पैरेलल हो जाएगा। दीज इम्प्लाइज दैट DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, डायरेक्ट आप नोट कर दीजिए, DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, लाइन के DRS ही लिख दीजिए 1 3 4, नहीं लगाया लैम्डा, लैम्डा चाहते तो लगा सकते थे, ये आ गया। ये क्या होता है आपका बेसिकली कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। गिवन पॉइंट आपको दिया हुआ है, गिवन पॉइंट हम क्या लिखते हैं, x1 y1 एंड z1, ये कितना है 1 2 3, लिख दीजिए आप इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, ये आपकी हो जाएगी a इंटू एक्स माइनस x1, अभी तो हमने ये लिखा ही या फार्मूला भी लिख रखा है, y माइनस, आज हम इसी फार्मूले की प्रैक्टिस करते हैं, z माइनस z1 इज़ 0। तो यहाँ से अब a की वैल्यू हमारी कितनी है 1, x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू अपनी कितनी है 3, y माइनस 2 प्लस c की वैल्यू है 4 इंटू z माइनस 3, दिस इज़ 0, ये हो जाएगा x प्लस 3y प्लस 4z, नंबर -1 एंड -6 -7 एंड -12 माइनस का 19। अगर मान लो ये हमें कंपेल करता है कि राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म लिखने में समय मत खराब कीजिए अपना, फटाफट लिखो r डॉट आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस का 19, दिस इज इक्वल टू 0। तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज़ पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड इन गिवन डायरेक्शन। तो ये हमने सॉल्व किए हैं 2 प्रॉब्लम। अब इसी पर ये थोड़े अच्छे प्रॉब्लम भी फॉर्म कर सकता है, तो अब एक अच्छा प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब आज हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो यही करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल इज इन अ गिवन डायरेक्शन, एंड प्लेन इज हैविंग फिक्स्ड डायरेक्शन, प्लेन की डायरेक्शन का मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन ही गिवन होगी। तो इसी चीज़ को हम फॉलो करते हुए सारे प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करेंगे। चलिए थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। पहले हम प्रॉब्लम लिख देते हैं, आप तब तक प्रॉब्लम के बारे में थिंक कीजिए कि कैसे अटैम्प्ट होता है, बाद में हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द equation of plane which bisect a line, which bisect a line joins 1 2 3 and 3 4 5 at 90 degree। प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट ए लाइन
joins A 1 2 3 and B 3 4 5 at 90 डिग्री। हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो एक लाइन को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। अब इसने इसमें एक भी इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कराई है, ये सब कुछ हिडन छोड़ दिया है हमारे ऊपर, इसने सब कुछ हिडन छोड़ रखा है। अब हमें खुद अपने आप समझना है कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से कैलकुलेट करें। अगर हम कामयाब हो जाते हैं थिंक करने में तो बहुत ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम, पहले तो हमने एक लाइन बना दी। सपोज ये लाइन है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1 2 3 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4 5। ये हमारा कोई प्लेन है, ये सपोज एक प्लेन है, ये इस लाइन को बाइसेक्ट करता है किस पर, 90 डिग्री एंगल पर। सपोज ये पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पर P पॉइंट है, P पॉइंट पर ये बाइसेक्ट करता है, जितना AP है उतना ही PB है। अब इसकी इक्वेशन हम किस कैटेगरी से कैलकुलेट कर सकते हैं ये हमें देखना है। तो देखो एक बात तो बहुत क्लियर है कि ये पॉइंट किससे पास हो रहा है, P पॉइंट से पास हो रहा है। क्या आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं? पहले तो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं तो निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, दिस इज इक्वल टू कितने होंगे, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएंगे 2 3 एंड 4। 1 3 4 का हाफ, 2 4 6 और 3 5 8, 2 3 4 आ चुके हैं P के कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट तो मिल गया, इसको ही हम क्या कह सकते हैं, अपना गिवन पॉइंट x1y1 z1 कह देंगे। मतलब इसको हमने क्या मान लिया, अपना पॉइंट x1 y1 z1। अब डायरेक्शन नहीं पता है तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम सीधा यहाँ लिखेंगे AB भी लिख सकते हैं, AP भी लिख सकते हैं। AP परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, AP परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। जैसे ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है प्लेन पर। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन पर तो पक्का जो इसका नॉर्मल जैसे ये आ रहा होगा तो नॉर्मल की क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। तो AP परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, सो वी कैन से AP पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ प्लेन। AP परपेंडिकुलर टू गिवन की जगह पर रिक्वायर्ड वर्ड यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर है। AP पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, ये रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल हो गई। अब DRS ऑफ AP क्या है, DRS ऑफ AP 2 पॉइंट पता है तो DRS निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 - 1, चलो लिख देते हैं पूरा, नहीं डायरेक्ट भी लिख दो, एंड 4 - 3, तो ये DRS कितने आ गए, 1 1 एंड 1। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम AB लेते तो कुछ और आ जाते, 3 - 1 2, 4 - 2 2, 5 - 3 2, तो 2 2 2 को हम 1 1 1 लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल नंबर ही लेने होते हैं। तो DRS ऑफ AP, अब DRS ऑफ AP मिल गए हैं तो फिर DRS ऑफ नॉर्मल भी मिल जाएंगे। देयरफॉर DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल के DRS भी कितने आ जाएंगे, 1 1 1। ये बेसिकली क्या होते हैं अपने ABC। इस वाले फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए, लिख दीजिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज क्या हो जाएगी, 1 × x, पॉइंट कहाँ था अपना, ये है, 1 × x - 2 प्लस 1 × y - 3 प्लस 1 × z - 4। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये x प्लस y प्लस z 2 3 5 एंड 4 9 माइनस का 9, दिस इज 0। तो इस तरीके से भी हमसे प्रॉब्लम पूछ सकता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट ए लाइन जॉइंस दीज 2 पॉइंट एट 90 डिग्री और एट राइट एंगल।
इसी की कंटिन्यूएशन में एक और प्रॉब्लम देते हैं जहाँ पर हमें पॉइंट एंड डायरेक्शन थोड़ा सा डायरेक्ट ना दे करके कुछ कंफ्यूजन में डाल करके देगा। आज इस फार्मूले के अलावा कोई दूसरा फार्मूला तो हम लगाने वाले ही नहीं हैं। प्लेन की जितनी भी प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे वो एक ही फार्मूले पर बेस्ड करेंगे, जिससे कि आपकी इस फार्मूले की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। अरे 3-4 वीडियोस में पूरे जितने भी कैटेगरी हैं वो सारी प्लेन की हम कैटेगरी डिस्कस कर लेंगे। तो एक प्रॉब्लम हम लिखते हैं पहले, उसके बाद हम अपना बोर्ड करेंगे क्लीन, जिससे कि थोड़ा सा आपको मौका मिले थिंक करने का कि हमें बेसिकली प्रॉब्लम में करना क्या है। सपोज हमने प्रॉब्लम क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, foot of perpendicular drawn from origin to a plane is 2, -1 and 4. Then find the equation of this plane. एक हमने ओरिजिन से एक प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हमारे इसने प्रोवाइड कर दिए हैं, 2, -1 एंड 4 है। अब ये कहता है इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। आपको थिंक करना है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर एक रफ फिगर आप बना लेंगे तो शायद आपका जॉब है इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमने एक प्लेन बनाया जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है और ये अपना पॉइंट है ओरिजिन। यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इस परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट 2, -1 एंड 4 है। अब आप ध्यान से देखिए, जो हमारा प्लेन है वो F पॉइंट से तो पक्का पास हो ही रहा है, तो पॉइंट इसने हमें प्रोवाइड कर दिया है। तो सीधा सा जो हम सॉल्यूशन में अपना पॉइंट ढूंढते हैं ना, तो वो हमें मिल जाएगा x1, y1 एंड z1। ये पॉइंट हो जाएगा 2, -1 एंड 4। डायरेक्शन अगेन वही बात, ये है हमारा OF, ये मान लीजिए ओरिजिन है और ये F है, तो ये क्या है, पैरेलल टू नॉर्मल है। तो यहाँ लिख दीजिए आप OF परपेंडिकुलर टू प्लेन, OF परपेंडिकुलर टू प्लेन, देयरफॉर OF पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ प्लेन। करेक्ट। तो आप लिख दो DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। जो अपना रिक्वायर्ड प्लेन है उसके नॉर्मल के DRS क्या हो जाएंगे, 2 -0, -1 -0, 4 -0, या कोई पॉइंट भी दे सकता है। हमने तो ओरिजिन दिया है, कोई पॉइंट भी आपको प्रोवाइड कर सकता है ये। तो ये कितने आ जाएंगे, 2, -1 एंड 4। इसको आप लिख देंगे ABC। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, सेम वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो गई है। तो आप इसका जो इक्वेशन लिखेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन A × x - x1 प्लस V × y - y1 प्लस C × z - z1 इज़ 0। अब आप सॉल्व कर लेंगे, हमें करने की नीड भी नहीं है, क्योंकि अब आपके पास x1, y1, z1 भी है, ABC भी है, केवल वैल्यू ही तो डालनी है। और ऐसे हम 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं प्रॉब्लम को, थोड़ा और भी थोड़ा हर प्रॉब्लम में चेंज करते जाएंगे, देखते जाएंगे कि क्या नया कुछ मिलता है हमें थिंक करने के लिए। हमें कुल मिला के ये पॉइंट देगा और प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन पक्का प्रोवाइड करेगा। हम तब तक क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, आप प्रॉब्लम पर थिंक करेंगे, बाद में हम अपना बोर्ड क्लीन करते हैं। सपोज आपके लिए प्रॉब्लम क्या है, अ वेक्टर
whose magnitude is whose magnitude is 3 units and equally inclined with the coordinate axis with an acute angle रहने दो acute, ये हटा देते हैं। अ वेक्टर whose magnitude is 3 unit and equally inclined with coordinate axis, जो coordinate axis से equally inclined है। करेक्ट। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is passing through एक पॉइंट से पास करा देते हैं 2 - 1 and 3 एंड एक पॉइंट से पास होता है 2 - 1 and 3 और अब इस वेक्टर के साथ उसका क्या लिंक है वो बताते हैं। एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर, और जो हमने वेक्टर आपको बताया है उस पर ये परपेंडिकुलर है। थिंक कीजिए कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक कोई वेक्टर दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन इक्वल है। हम यहाँ पर दे सकते थे एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, तो थोड़ा सा इजी हो जाता प्रॉब्लम। यहाँ अगर कुछ नहीं दिया है तो मिस्टेक होने के थोड़े से चांसेस हैं, इसलिए हमने जानबूझ करके एक्यूट वर्ड नहीं यूज़ किया है। देखिए प्लेन हमारा एक पॉइंट से पास होता है, ये तो कंफर्म है। ये रहा प्लेन और ये एक पॉइंट से पास हो रहा है, इसके कोऑर्डिनेट है 2 - 1 3। एक वेक्टर दे रखा है कोई, इसने सपोज हमने ये वेक्टर मान लिया, इसका मैग्नीट्यूड ये कोई पॉइंट ले लेते हैं P और लेट अस सपोज दैट दिस पॉइंट इज Q। जो PQ वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है और ये PQ इस पर परपेंडिकुलर है। अब इस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाली जाए, तो इसने एक इंफॉर्मेशन तो डायरेक्ट हमें प्रोवाइड कर ही दी है, x1 y1 z1 दिस इज इक्वल टू 2 - 1 and 3। अब पी क्यूब के लिए हमें डायरेक्शन तो नहीं पता है, सोचेंगे कैसे निकालें। वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है तो आपको पता है इसका x के साथ अगर अल्फ़ा एंगल है, y के साथ बीटा है, z के साथ गामा है, ये तीनों बराबर हैं। अगर अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होगा तो पक्का L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N, इसके DCS बराबर होंगे। और आपको पता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है। L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इज़ 1। यहाँ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज़ 1, 3L स्क्वायर इट इज़ 1। L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ±1/√3। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, देयरफॉर गिवन वेक्टर जो वेक्टर्स ने दे रखा है वो कितना हो जाएगा। गिवन वेक्टर मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट, यहाँ लिख दीजिए Li प्लस Mj प्लस Nk। अब यहाँ हमने एक्यूट दे देते तो एक ही साइन आता प्लस, कुछ नहीं दिया है तो दोनों ही साइन आ गए हैं, तो ये ±3 और अपना लिख दीजिए क्या आ रहा है, ये 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। अगर आप √3 से कट करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। ये प्लस माइनस कितना होगा, √3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और यही बेसिकली क्या है, आपका n वेक्टर है। नॉर्मल जो है वो क्या होगा, जब ये वेक्टर हमारा ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है और यहीं पर ऐसा ही सेम क्या होता है, हमारा नॉर्मल भी होता है, तो पैरेलल हो जाएगा, हम सेम ले सकते हैं।
तो नॉर्मल मिल चुका है, ये पॉइंट मिल गया। अगर आप यहाँ से लिखना चाहें, वेक्टर में ही करना चाहते हैं, तो इसको लिख दीजिए 2y माइनस का j एंड प्लस का 3k। अब आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, तो क्या बनेगी यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन वेक्टर r माइनस का a डॉट ऑफ n दिस इज इक्वल टू 0। आपके पास a भी अवेलेबल है, आपके पास n भी अवेलेबल है, आप डाल दीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कार्टेशियन में देना चाहते थे आंसर, तो क्या होगा, प्लस माइनस तो पहले ही आ जाएगा, प्लस माइनस a कितना है, √3 इंटू एक्स माइनस 2, ये √3 तीनों में ही कॉमन है, बाद में ले लेंगे, एंड प्लस अगेन भी √3 y प्लस 1 एंड प्लस नेक्स्ट भी √3 एंड z माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस एंड √3 तो जाने दीजिए आप, तो ये बचेगा x माइनस 2 y प्लस 1 प्लस z माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे फिर भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, आप थोड़ा और ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। पहले हम प्रॉब्लम लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको अगर 1-2 मिनट मिल जाता है तो कुछ अच्छा आप थिंक कर सकते हैं। अगर आप थिंक करने में अपने आप कैपेबल हैं तो बहुत अच्छा है। ये प्रॉब्लम हम ऐसा देने जा रहे हैं जो पास्ट ईयर्स बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का भी पूछा गया था। मतलब 6 मार्क्स में इतना छोटा क्वेश्चन, वेक्टर 3D में यही तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्रॉब्लम का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता है, केवल हमें थिंक करना है। प्रॉब्लम क्या पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में, फाइंड द equation of a plane, equation of a plane passing through 1, 0, 2 and perpendicular to the planes। दो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 4 इज 0 एंड x माइनस y प्लस z दिस इज इक्वल टू 0। एक प्लेन एक पॉइंट से पास होता है और दो प्लेन्स पर परपेंडिकुलर है। अब आप थिंक कीजिए भाई, अभी तक तो ऐसा कोई हमने क्वेश्चन देखा ही नहीं है जो एक पॉइंट से पास हो रहा हो और दो प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। डायरेक्शन मतलब इसने हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दी है, काफ़ी कुछ कंफ्यूज करने का काम किया है। और इसको तो हम दोनों ही मेथड से बताएंगे, क्योंकि बेसिकली हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम केवल कार्टेशियन ही सीखो। अगर वेक्टर से करोगे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कार्टेशियन से करोगे तो कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए प्लेन के DRS नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, पॉइंट तो गिवन है। सबसे पहले हम पॉइंट ही यूज़ कर लेते हैं। जो अपना पॉइंट है ना, A मान लिया मैंने, x1 y1 एंड z1, ये हो जाएगा 1, 0, 2। लेट DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन B, ये हमने मान लिए A, B, C। Therefore इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इस पॉइंट से पास हो रहा है, DRS गिवन है ही नहीं डायरेक्ट, तो सोच ही नहीं सकते अभी हम, तो हमने लिख दिया अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगी, A इंटू एक्स माइनस 1 प्लस V इंटू वाई माइनस 0 C इंटू जेड माइनस 2 इज 0। अब आपको यहाँ पर ABC चाहिए। ABC कैलकुलेट करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 इक्वेशन तो मिलें। अगर 2 इक्वेशन मिलेंगे तो डिपेंडेंट वैल्यू निकालेंगे, 2 से ज़्यादा इक्वेशन मिल जाती हैं तो आप इंडिपेंडेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसने कुछ प्रोवाइड किया है, उसको यूज़ करेंगे। ऑल्सो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू,
गिवन प्लेन्स, और आपको पता होगा अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो मैंने लिखाया था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0। तो यहाँ A1 B1 C1 तो ये है पहले प्लेन के लिए, A2 B2 C2 2 3 माइनस 1 हो जाएंगे, तो सीधा आप लिख देंगे A इंटू 2 प्लस B इंटू 3 प्लस C इंटू माइनस 1 इज 0। दूसरे पर भी पहली बार तो हमने क्या किया, ये वाला प्लेन इस पे दिखा दिया परपेंडिकुलर, अब ये वाला प्लेन हम इस पे भी दिखाएंगे परपेंडिकुलर, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, A इंटू 1 प्लस B इंटू माइनस 1 प्लस C इंटू 1, दिस इज 0। सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, हम बता चुके हैं आपको पहले भी लेक्चर्स में कैसे करते हैं। तो A के अपॉन में क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1 माइनस 1 1, B के लिए क्या होगा माइनस 1 1 2 1, और C के लिए होगा 2 1 3 माइनस 1। कभी डाउट हो तो देख लेना, ये एडजेसेंट कॉलम बराबर होंगे, फर्स्ट एंड लास्ट बराबर आएगा। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, A डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, B कितना आएगा माइनस 1 एंड माइनस 2 इट इज़ माइनस 3, एंड C होगा माइनस 2 एंड माइनस 3 माइनस 5। तो A की वैल्यू हो गई 3 माइनस 1 2 आ गया, माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 3, एंड B की वैल्यू ये आ गई। कायदे में तो ABC बच्चे को क्या लिखने चाहिए, बट हम करेंगे नहीं उतना काम। ABC स्टूडेंट्स को लिखना चाहिए 2 लैम्डा एंड माइनस का 3 लैम्डा एंड माइनस का 5 लैम्डा, लेकिन अगली लाइन में वो लैम्डा से ख़त्म कर देगा, तो 2 माइनस 3 एंड माइनस 5। आप अगर इस लाइन को अवॉइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा यहाँ से लिख दीजिए 2 माइनस 3 माइनस 5। ABC आ चुके हैं, बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है, काम ख़त्म हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जो हमारा प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, A मीन्स 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3 बाई एंड माइनस का 5 z माइनस 2, दिस इज़ 0। सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y एंड माइनस का 5z। नंबर देखिए, माइनस का 2 यहाँ तो कुछ है ही नहीं, और प्लस का 10 एंड माइनस का 2 प्लस का 8, दिस इज इक्वल टू 0। ये आ गई कार्टेशियन इक्वेशन। अब ये स्पेशली कह देता है फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन, तो खैर वेक्टर आप कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन हम अभी निकालेंगे दूसरे मेथड से भी। इसकी वेक्टर इक्वेशन होगी r डॉट 2 माइनस 3 5 2 माइनस का 3 माइनस का 5 एंड प्लस का 8, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपने कार्टेशियन के थ्रू आंसर दिया है। आप नहीं चाहते हैं कार्टेशियन के थ्रू आंसर देना, आपका विल पावर है कि हम वेक्टर से कैलकुलेट कर लेंगे इस प्रॉब्लम को, तो आप इसको वेक्टर से भी प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर इंस्ट्रक्शन लिखा आ जाता है कि फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन, तो आप कार्टेशियन से सॉल्व करके देंगे, ठीक है चलेगा, आंसर तो आप वेक्टर में दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेक्टर फॉर्म ही लगा दें, तो इससे अच्छा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। 2 ही है ये रफ हो जाएगा तो फिर हम प्रॉब्लम ही नहीं कर पाएंगे ना, ये तो ज़रूरी है, बिना इसके तो कैसे करेंगे। तो अब इस प्रॉब्लम को हम वेक्टर फॉर्म से ही प्रोसीड करेंगे। वेक्टर फॉर्म कंपैरिजन टू कार्टेशियन थोड़ी सी छोटी होती है, शॉर्ट होती है, शॉर्ट आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा टेक्निकल होता है काम, आपको थिंक करना पड़ेगा कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले लिखेंगे हम नॉर्मल ऑफ n1 मीन्स नॉर्मल ऑफ फर्स्ट गिवन प्लेन, ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप। n2 मीन्स नॉर्मल ऑफ सेकेंड गिवन प्लेन, ये i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब आप लिखेंगे नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, नॉर्मल ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, सपोज इसको कैपिटल N मान लिया, परपेंडिकुलर टू N1 एंड N2, दोनों ही नॉर्मल पर परपेंडिकुलर है, इसका सीधा मीनिंग हो जाएगा
n पैरेलल टू n1 क्रॉस n2। भाई n1 एंड n2 दोनों का परपेंडिकुलर रिजल्ट आता है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो n पैरेलल टू n1 क्रॉस n2। अब n1 क्रॉस n2 कैलकुलेट कर देते हैं। n1 क्रॉस n2 आपको वेक्टर प्रोडक्ट आता है कैलकुलेट करना। ये i j k 2 3 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 1 3 माइनस 1 2i 2 एंड 1 3 2 एंड 1 3 बट नेगेटिव आएगा 3j एंड लास्ट में माइनस का 2 एंड माइनस का 3 माइनस का 5k आएगा। तो यहाँ से आप जो n वेक्टर है, n वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? कायदे में तो ये लैम्डा टाइम लिखना चाहिए, 2i कैप माइनस का 3j कैप माइनस 5k कैप। पॉइंट आपको गिवन है, जो पॉइंट है आपको चाहिए था वो दे रखा है इन्होंने, वो कितना है i प्लस 0j प्लस का 2k। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो हमारा प्लेन है उसकी इक्वेशन वेक्टर r माइनस ए डॉट एन दिस इज इक्वल टू 0। तो ये r माइनस ए मीन्स i प्लस 0j प्लस 2k करेक्ट डॉट लैम्डा टाइम्स 2i माइनस 3j माइनस 5k 2i माइनस का 3j माइनस का 5k दिस इज़ 0। लैम्डा को हटा के 0 में दे दीजिए। यहाँ से क्या लिखोगे? r डॉट सीधा सीधा ये लिख दो 2i माइनस का 3j माइनस का 5k माइनस ये सॉल्व कर डालो, ये आ जाएगा 2 पहली बार और आखिरी बार कितना आएगा? माइनस का 10 दिस इज़ 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये r डॉट 2i माइनस 3j माइनस 5k एंड प्लस का 8 दिस इज़ 0। आप चेक कर लीजिए, यही आपने पहले आंसर दिया था। तो आप डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म भी प्रोसीड कर सकते हैं एंड कार्टेशियन के थ्रू भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो आज हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पॉइंट एंड डायरेक्शन फॉर्म से। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज, ये अगर बदलना चाहे तो ये भी दे सकता है, परपेंडिकुलर लिख देगा पैरेलल टू 2 लाइंस। अगर 2 लाइन के पैरेलल हो जाएगा तो डेफिनेटली उन लाइन के अलग जो वेक्टर्स आएंगे उनके क्रॉस प्रोडक्ट के ये पैरेलल परपेंडिकुलर नॉर्मल पैरेलल हो जाएगा। तो ये चेंजेस भी कर सकता है। तो अगली क्लास में हम दूसरी फॉर्म लेंगे इसकी प्लेन की, बाद में फिर सभी को हम मिक्सअप करेंगे क्वेश्चंस को। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बेटा।